नहीं, सबके अंतर आकाश में वो स्थित है, जीवन बन करके, चेतना बन करके, चैतन्यता बन करके और आत्मा बन करके, और वही हमें वायु की तरह, धूप की तरह, पंचभूतों की तरह लपेटे हुए। कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति भी वही, परिवेश भी वही, मनस्थिति भी वही, और सबको धारण करने वाली आत्मा भी वही। ये दृष्टि वेद के नज़दीक है। हरिप्रसाद गोयनका जी की जो दृष्टि है वो पुराण के नज़दीक है। दोनों सही हैं, क्योंकि परमात्मा वो तत्व है जहाँ गलत कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ सही है। इसलिए हम लोगों ने त्रिदेव की व्याख्या प्रकृति की 3 धाराओं की। इसमें सृजन भी है, स्थिति भी और संहार भी, और तीनों ही परमात्मा में विराजते हैं। ये उपनिषद का गौरव है। तो वैष्णव सिद्धांत पर गीता प्रेस चलता है। विष्णु भी सर्वोपरि सत्ता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार भी विष्णु भगवान के भक्त थे। जय दयाल गोयनका भी। गीता प्रेस विष्णु भगवान के दर्शन को या शिव भगवान के दर्शन को भगवत दर्शन मानता है। यहाँ तक कि जो वेदांत दर्शन है उसकी व्याख्या भी उसी तरह से करता है, जबकि वेदांत दर्शन उतना ही नहीं है। वैसे पंचदेव उपासना आचार्य शंकर भी स्वीकारते हैं, पर उपनिषदों का जो सिद्धांत है न तो विष्णु को लेकर है न शिव को लेकर। उपनिषद का मूल सिद्धांत जीवन को लेकर के, सत्य को लेकर के, तत्व को लेकर के है। जैसे प्रश्नोपनिषद है, उसमें पिपलाद ऋषि से कात्यायन कबंधी ऋषि ने पूछा जीवन का मूल स्रोत क्या है, जीवन कहाँ से संचालित होता है? तो उन्होंने कहा परमात्मा से होता है। फिर परमात्मा क्या है, जीवन का स्रोत क्या है? तो एक पदार्थ है, एक चेतना है। पदार्थ रही है, चेतना प्राण है। पदार्थ प्रकृति है, परमात्मा प्राण है। जब पदार्थ से उभरेंगे तो चेतना को अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो चेतना का अनुभव कैसे हो? हमारे पास देश काल और कर्म है, स्थान समय और कार्य है। देश हवन कुंड है, काल उसकी ज्वाला है, स्थान वेदिका है, समय काल अग्नि है, और उसमें हम कर्म की आहुतियाँ देते हैं। अगर कर्म की आहुतियों में हमारा भाव है इदम नमः, निष्काम भाव से हम आहुति दे रहे हैं, तो काल देवता प्रत्यक्ष प्रकट प्रसन्न होकर फल देते हैं। जो हमारी कामना है उसको पूरा करते हैं। तो काल परमात्मा के रूप में है। काल का सबसे बड़ा रूप हम संवत्सर के रूप में देखते हैं। उसमें दक्षिणायन और उत्तरायण है। फिर महीने के रूप में देखते हैं। सकामता हमें दक्षिणायन ले जाती है और निष्कामता हमें उत्तरायण ले जाती है। तो उपनिषद में जीवन, सत्य और तत्व की व्याख्या है। और जीवन में सोच समझ होगी, जब ऐसी बात होगी तब होगी। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, शांत भाव से बैठकर शांत भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे परतें खुलती चली जाती हैं। शरीर बंधक होता है, मन भी बंधक होता है, पर आत्मा बंधक नहीं होती। जब आपके मन में परमात्मा तत्व को जानने की सच्ची इच्छा है तो अंतिम परत तक समय जो लगे पहुँच ही जाएंगे। हाँ, एक बात और है, धन संपदा यश मान दिया जा सकता है, पर जीवन बोध नहीं दिया जा सकता। उपनिषद की धारणा विकसित नहीं कर सकते, पर जीवात्मा परतों की समस्या से पीड़ित है। एक समय इसलिए बोध आएगा, बस स्थिर बैठकर सुमिरन होना चाहिए। तो सब होकर सब में है, इसे पहचान सके, जान सके, तो पहचान ले, जान ले कि वो सबको घेरे हुए भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, वायु जल सब में है, वो सब है और सब में भी है। जो सब होकर सब में है, यह अनुभूति में घटित होने वाली बात है। दूर भी है, पास भी है। अब अगले 2 मंत्र में इन पर ब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया गया है।